हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा दिया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। तो वो खुद से आप ट्राई कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 से जो आपके बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और जितने भी ये सारे जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो पूछे भी गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो आपका रिलेशन डिफाइन किया है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है। पहला आपका बोल रहा है कि एक ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर पेयर का डिफरेंस जो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। इसका कहने का मतलब बी हुआ। तो हमें ये क्या करना है, ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। ये क्या करना है, तीनों हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन फर्स्ट का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता था ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तब ए रियल नंबर को बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए कंडीशन हम लिख रहे हैं, तो ए बिलोंग्स टू जो भी सेट दिया रहता था, कंडीशन क्या था, ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए था। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। ये क्या था, बाय डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, बाय डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। यही तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन होता है। रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है, यही होता है, ये डिफिनेशन होता है। तो इसी डिफिनेशन पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर सेट क्या है, सेट ए है यहाँ पे, और यहाँ पे सेट क्या दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है। तो ए कोई बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, ठीक है, कोई ए रियल नंबर है। तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है कि ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, ए माइनस ए, बी जो क्या होता है रिफ्लेक्सिव केस में खुद से ही क्या होता है, एलिमेंट रिलेट करता है, रिलेशन बनाता है, खुद से ही एलिमेंट बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, खुद से बनाएगा तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। अब देखिए इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन बोल रहा है क्या कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये क्या होगा, ए कामा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ए कामा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे निकल जाएगा, दिस इम्प्लाई डेट ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो को ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। जब रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये होता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है आपका। बात समझ में आ गया। सेकेंड देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस डिफिनेशन पता है, आप अप्लाई करिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए डिफिनेशन क्या था, सिमेट्रिक के लिए डिफिनेशन ये था स्टूडेंट कि अगर ए कामा बी बिलोंग करता है सेट ए में, सेट ए कोई था, नॉन एम्प्टी सेट था, उसके एलिमेंट ए कामा बी अगर बिलोंग करते हैं सेट ए में, तो क्या डिफिनेशन था, ए कामा बी बिलोंग करेगा रिलेशन को, दिस इम्प्लाई डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, ये डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, अच्छे तरीके से आपको रिकॉल भी हो जाएगा। ये क्या था, ये डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आपका रिलेशन, तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए कामा बी मान लेते हैं क्या है,
ए और बी दोनों क्या है, एक रियल नंबर है, दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो अब देखिए, अब ए कामा बी रिलेटेड टू आर, रिलेशन बनाता है, आर को बिलोंग करेगा, मतलब ए कामा बी रिलेटेड टू आर, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए माइनस बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये आर को बिलोंग कर रहा है, ये दोनों एलिमेंट क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन करते हैं स्टूडेंट, माइनस यहाँ से हम कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ दिस इम्प्लाइड एट, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन कर लिए तो क्या आ गया, बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, स्पेस कम है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पोस्ट करके क्या करें, नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर दिया क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, इस माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होता है, जब माइनस उधर जाता है तो क्या होता है, उधर जाएगा माइनस, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा, और माइनस जीरो में आएगा तो जीरो ही आएगा। तो अब देखिए b माइनस ए का रिलेशन क्या आ गया, लेस देन का रिलेशन आ गया। हमें रिलेशन क्या दिखाना था, ग्रेटर देन का दिखाना था। ये क्या देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन ही चेंज हो गया, लेस देन का आ गया। तो इसीलिए क्या होगा आपका, इसीलिए आपका b कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि b माइनस ए क्या है, लेस देन जीरो आ गया। हमें कंडीशन क्या दिखाना था, ग्रेटर देन जीरो का दिखाना था। तो इसीलिए क्या होगा, ये रिलेशन के एलिमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन उसका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आर इज देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा, रिफ्लेक्सिव केस समझ में आया होगा, आपका सिमेट्रिक केस समझ में आया होगा। अब ट्रांजिटिव को रिमूव करते हैं, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी मेरे चैनल की मदद से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये आप लोग में कमी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए। जब देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लग रहा है तो, और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और घंटा भी दबा दीजिएगा, ताकि जो मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं, देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखने वाला जो वॉच टाइम आता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सब्सक्राइबर जो होते हैं वो बहुत कम होता है रेशियो में, यूट्यूब में दिखाता है। मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पोस्ट भी कर दूँगा, देख लीजिएगा। तो बहुत बच्चे देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो। ठीक है, आगे देखिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था कि ए तीन एलिमेंट देते थे, ए बी सी, वो क्या करता था, सेट को बिलोंग करता था। तीनों एलिमेंट क्या होते थे, सेट के होते थे। तो कंडीशन क्या होता था इसका, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड, और क्या बिलोंग करता था, एक और एलिमेंट बिलोंग करते लेते थे, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होता था, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये क्या होता था, यही होता था डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव का डिफिनेशन यही होता था। यही है कंडीशन, कोई भी अगर रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है। तो चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा बी कामा सी। तीन एलिमेंट होता है ट्रांजिटिव में, तीन एलिमेंट को लेते हैं। ये क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन कि ए कामा बी बिलोंग करेगा रिलेशन को। मान लीजिए ए कामा बी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वेशन नंबर 1। और एक रिलेशन का एलिमेंट क्या आता है, बी कामा सी। बी कामा सी भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग करता है। ये आपको दिया रहता है, ये दोनों क्या आते हैं, दोनों एलिमेंट हम रिलेशन के ही में लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि दोनों एलिमेंट क्या कर रहा है, बिलोंग ही कर रहा है, रिलेशन में प्रेजेंट ही है। ठीक है, तो इसका क्या आता है, अब ये क्या जाए, बी कामा सी रिलेशन को बिलोंग करेगा तो क्या कंडीशन है, बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होगा, बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से
हम निकालते हैं कि ए कामा सी रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या करिए, ए कामा सी में रिलेशन जनरेट करते हैं। तो क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो बी भी क्या हो रहा है, दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है। तो क्या करिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करने पे हम ये मिल रहा है, देखिए जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बी कैंसिल आउट, ये माइनस भी है, ये प्लस भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए माइनस सी, और ये क्या होगा, 0 प्लस 0 0 ही आएगा, वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हम क्या मिल गया, ए माइनस सी ग्रेटर देन 0। और कंडीशन भी हमारा क्या है रिलेशन का, कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंस निकाले, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से ये पता चलता है दिस इम्प्लाई डेट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये दोनों एलिमेंट भी क्या करेंगे, रिलेशन को बिलोंग करेंगे, रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तो इसीलिए क्या होगा, ये आर जो होगा, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, चेक कर लिया। तो ये रिलेशन क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, क्या रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो हमने तीनों ये चेक करके दिखा दिया आपको। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखते हैं थोड़ा क्या दिया हुआ है। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है कि ए रिलेटेड टू बी इफ ए प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन क्या दे दिया है, ए प्लस बी ए 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा, तब क्या होगा, वो रिलेशन के एलिमेंट होंगे ए और बी। ठीक है, ए कामा बी एलिमेंट होंगे। तो देखिए सोल्यूशन नंबर सेकेंड। तो उसी तरीके से फॉर रिफ्लेक्सिव, एक एक करके चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए डिफिनेशन क्या होता है, बाय डिफिनेशन क्या होता है कि ए बिलोंग करता है सेट ए को, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये क्या होता है, ये डिफिनेशन होता है आपका रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ए रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो कंडीशन क्या होता था, ए कामा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। तो आर को कब बिलोंग करेगा, रिलेशन को कब बिलोंग करेगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका रिलेशन का कंडीशन क्या दिया है, ए प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ए प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, कब, जब ए कामा बी आर को बिलोंग कर रहा है। तो ठीक है, आर को बिलोंग कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, खुद से रिलेशन बनाना। कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। अदर भी हो सकता है, अदर भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन जितने भी जो सेट के एलिमेंट दिए रहेंगे वो खुद से रिलेशन बनाना ही चाहिए, वो रिलेशन में प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। जहाँ पे हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया है, प्ले जाके चेक कर लीजिए, वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, 1 प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए इंटू ए ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, अभी क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आता है, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, ये वाला इधर के एलिमेंट का सम क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ए कामा ए आर को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सिमेट्रिक को चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक को चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, बाय डिफिनेशन क्या होता है सिमेट्रिक का, कि ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई डेट बी कामा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ये बिलोंग करता है, इस तरीके से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, अगर हो जाएगा तो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे अगर ए कामा बी हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर सेट ए है लेकिन यहाँ पर सेट क्या दिया, रियल नंबर दिया है, तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अब ए कामा बी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड है, इसका कंडीशन हो जाएगा कि ए प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो बिलोंग कर रहा है ना आपस में, ये तो बिलोंग ही कर रहा है, ये तो रिलेशन के ही एलिमेंट है ए कामा बी। तो जब बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखिए ऊपर का मैं रेज करता हूँ, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो रेज करना पड़ रहा है। देखिए अब क्या आ जाएगा यहाँ से, तो अब क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से अगर मॉडिफाई करके थोड़ा सा लिखें तो 1 प्लस बी इंटू ए, बी इंटू ए, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ए इंटू बी करिए चाहे बी इंटू ए करिए, बात तो एक ही है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ग्रेटर देन 0 है तो ए इंटू बी करिए या बी इंटू ए करिए, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, 6 ही आएगा रिजल्ट। तो इसीलिए क्या आएगा, ये क्वांटिटी तो सेम ही आएगा और ये क्वांटिटी, तो ये दोनों प्लस होंगे तो क्या आएंगे, ग्रेटर देन 0 ही आएंगे। मतलब ये कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ से बी इंटू ए हो गया, यहाँ पे ए इंटू बी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि बी कामा ए भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब उसके रिवर्स करके इंटू कराने पर भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, प्लस करने पर 1। ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसीलिए क्या होगा, बी कामा ए भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है आपका। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सिमेट्रिक देखा। अब आते हैं ट्रांजिटिव को, देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए पहले। स्टूडेंट थोड़ा सा एक्सरसाइज आपका क्या दिया है, लेंदी दिया है, तो धीरे धीरे करके सब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा दिया है तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, एक एक करके डेली वीडियो एक अपलोड होगा, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व होगा हर एक वीडियो में, तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे सारा। और ये सारे तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखिएगा, पहली बार में समझ में नहीं आता है, बार बार करेंगे, बार बार लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ को, तो तब जाके समझ में आता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये क्या होता था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइड एट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था कोई भी रिलेशन, तो रिलेशन क्या कहलाता था, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता था। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं पहले कि लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या कहता है, ये दोनों सेट, ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, ये तो रिलेशन के ही एलिमेंट होते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, कंडीशन ये होगा कि जो आपका 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। दूसरा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइड एट 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, तो जरूरी नहीं है कि ए इंटू सी मतलब 1 प्लस ए इंटू सी वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। जरूरी नहीं है, हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। समझ में आ रहा है। तो एक क्या करते हैं, एक यहाँ पे थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल भी मान लेते हैं कि ए की कुछ ए बी सी के कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं। अगर वहाँ से वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा कि 1 ए प्लस ए इंटू सी ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है, तब तो ट्रांजिटिव होगा। अगर कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हमें हर एक रियल नंबर के लिए बताना है, हर एक रियल नंबर के लिए बताना है कि वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं कि ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और बी इज इक्वल टू 0 है, और सी इज इक्वल टू -1 है। ये तीनों क्या है, रियल नंबर है आपके, ये तीनों क्या है, रियल नंबर है। तो इसको देखिए कंडीशन थोड़ा देखते हैं पहले के लिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए बी है ना, ए बी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। दूसरा 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी, तो बी क्या है आपका, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू क्या है, -1 है।
ठीक है। तो इसको भी करेंगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी और 1 ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। अब तीसरे के लिए देखते हैं 1 प्लस AC, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस AC होगा ना, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 1 प्लस AC। तो इसके लिए थोड़ा देखते हैं, तो ये 1 और प्लस AC, A की वैल्यू कितनी दी है, A की वैल्यू 1 दी है और C की वैल्यू कितनी दी है, -1 दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1 इंटू -1 माइनस आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये तो 0 के इक्वल आ गया। इसके फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट के साथ हम रिलेशन बनाए, ए और सी के साथ रिलेशन बनाए, तो क्या आ गया, वो 0 आ गया। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। 1 प्लस AC का रिलेशन क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये आपका कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। कहने का मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि 1 प्लस AC क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाई दैट 1 प्लस AC, दिस डज नॉट इंप्लाई दैट 1 प्लस AC, दिस इंप्लाई दैट 1 प्लस AC डज नॉट ग्रेटर देन 0, डज नॉट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R, A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब कि ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि A रिलेटेड टू B इफ मोड ऑफ A लेस देन इक्वल टू B, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा, वो रिलेशन के एलिमेंट तो उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, मोड ऑफ A लेस देन इक्वल टू B में। ठीक है, तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, डायरेक्ट अब लिखते हैं, आपको डिफिनेशन तो पता ही है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट A बिलोंग्स टू रियल नंबर, A बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कंडीशन दिया है कि मोड ऑफ A, कंडीशन आपका रिलेशन ये दिया है कि A रिलेटेड टू B इफ मोड ऑफ A लेस देन इक्वल टू B, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा आपका, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड ऑफ A लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर इक्वल हो जाता है, ये कंडीशन आपका इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव नंबर के लिए तो क्या है, अगर A जो है यहाँ पे A इज अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। बात समझ में, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तभी आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए लग रहा है कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। लेकिन इफ़ अगर A कोई एक निगेटिव रियल नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोड ऑफ माइनस A लेस देन इक्वल टू माइनस A, मोड ऑफ माइनस A इज लेस देन इक्वल टू माइनस A। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये मोड है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो मोड A आ जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव हो गया तो मोड A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू माइनस A। तो बताइए कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी से लेस होगा, लेस नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, हमें रियल नंबर के लिए देखना है ना,
तो निगेटिव के लिए क्या कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेगेटिव क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। नेगेटिव नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है स्टूडेंट कि जो आपका ए कामा ए है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। तो हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव का केस। आते हैं आपके सिमेट्रिक का केस, देखते हैं सिमेट्रिक क्या दिया हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, तो देखिए इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सिमेट्रिक देखिए, और तीनों आपका देखना है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है, ठीक है। आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, ए कामा बी अगर मान लीजिए रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कामा बी रिलेटेड टू आर, तो इसका कंडीशन कब होगा, इफ़ कब रिलेट करेगा, जब मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि मोड ऑफ बी डज नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू मोड ए आएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ए जो क्या है, मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। लेकिन ये तो बड़ा क्वांटिटी है, तो ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि ये क्या होगा, ये ए से लेस होगा, ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 क्या है, 2 क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन क्या है, लेस देन आपका 3 है, लेस देन क्या है 3 है, ये 3 क्या है आपका, 3 लेस देन होगा, 3 क्या होगा, लेस देन होगा 2 से, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, 3 क्या होगा, लेस देन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दिख रहा है आपको, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देयरफॉर बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हैंस देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट आपका ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को भी, ओहो ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन को भी देख लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए कामा बी रिलेटेड टू आर इफ कब रिलेटेड टू आर होगा, जब मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। दूसरा केस, बी कामा सी रिलेटेड टू आर इफ कब मोड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू सी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये देखिए ए मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी है, मोड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू सी होगा। तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस ये देखने को मिल रहा है कि मोड ऑफ ए जो का होगा वो भी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये देखने को मिल रहा है कि मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी। इसी तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है, कैसे देखने को मिल रहा है देख लीजिए यहाँ पे एक बार और, कि मोड ऑफ ए क्या है, लेस देन इक्वल टू बी है, और बी जो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी कहिए या बी कहिए, इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू क्या है, सी है। तो यहाँ से इसी तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये क्या होगा, ये इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर दे रहा है रिलेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, ए कामा सी रिलेटेड टू आर, तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन तीनों 3 टाइप के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ, कि उनको भी हेल्प मिल सके मेरे चैनल की मदद से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 वही करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही सब प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही तब से कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक इंटरटेनमेंट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो एक थोड़ा सा आपको मैं क्या करूँ, एक शायरी सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए तो अच्छा वाला शायरी है, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बारिश तो बादलों से होती है, आसमानों में क्या रखा है। बारिश तो
बादलों से होती है, आसमानों में क्या रखा है? आग तो चिंगारी से लगती है, सूरज में क्या रखा है? आग तो चिंगारी से लगती है, सूरज में क्या रखा है? दिल बेकाबू होता है मेरा, कयामत में बहुत। दिल बेकाबू होता है मेरा, कयामत में बहुत। कयामत तो आपके जुल्फियाँ बिखेरती हैं, इन आधियों में क्या रखा है? बहुत गहरा वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या दिया है, डिफरेंट दिया है कि चेक वेदर द रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए सेट ए में डिफाइन है रिलेशन, और सेट ए दे दिया है 1 2 3 4 5 6 एज आर आपका रिलेशन दिया है ए कामा बी, और क्या दिया है, रिलेशन का जो कंडीशन दिया गया ऑर्डर पेयर का, वो क्या दिया है, बी इज इक्वल टू a+1, बी इज इक्वल टू a+1 दिया है कंडीशन। तो हमें बताना है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, चेक करना है तीनों, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जब भी इस टाइप के रिलेशन देंगे, कुछ कंडीशन आपको डिफाइन कर देगा, तो ट्राई करिएगा पहले कि आप रिलेशन ही फाइंड कर लें। इस तरीके से सेट दिया रहेगा तो आप रिलेशन ही फाइंड करें कि रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, तो उससे इजीली क्या कर देंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बाय द यूजिंग प्रॉपर्टीज वी कैन डिटरमाइन इट, ठीक है। तो आते हैं, देखिए पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए सोल्यूशन इसका, तो देखिए आपका रिलेशन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच डैट बी इज इक्वल टू a+1, ये आपका क्या दिया, रिलेशन दिया है। तो हम रिलेशन के एलिमेंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जहाँ पे ए और बी क्या किसको बिलोंग कर रहा है, ए और बी मतलब ये ऑर्डर पेयर के एलिमेंट क्या होंगे, ये सेट ए के ही तो रिलेशन होंगे, ए क्रॉस ए के ही तो एलिमेंट होगा। जो आपका रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए के ही तो एलिमेंट होंगे, ए कामा बी, ए और बी। तो क्या करिए, यहाँ पे इन सारे एलिमेंट को पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी इज इक्वल टू क्या है, a+1, तो a इज इक्वल टू अगर पुट करते हैं 1, a इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, मतलब पहला ऑर्डर पेयर आ गया आपका 1, 2, ठीक है। उसी तरीके से हम पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 3, तो दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। उसी तरीके से आप पुट करते हैं a इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, मतलब इसका तीसरा एलिमेंट आ जाएगा 3, 4, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, एक इससे अधिक आ रहा है। अगर तो a 3 पुट करें तो अभी क्या आ रहा है, 4 आ जा रहा है, क्योंकि a+ है, a+1 है। तो इसी तरीके से निकाल लीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4, 5 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 5, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे और क्या करेंगे, एक 6 पुट करेंगे तो 6, 7 आ जाएगा। 6 तक दिया है, उससे आगे पुट कर नहीं सकते हैं, उससे आगे क्या कर सकते हैं, हम पुट कर ही नहीं सकते, ठीक है। और 6, 7 ये देखिए, ये 6, 7 बी इज इक्वल टू 7, लेकिन 7 तो आपका एलिमेंट है ही नहीं सेट ए में, तो 6, जो होगा 7 से रिलेशन कैसे बनाएगा, तो ये जो आपका होगा ये आपका रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं एलिमेंट होगा, क्योंकि 7 जो है आपका वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये इस रिलेशन के एलिमेंट नहीं होगा। मतलब 6, 7 क्या होगा, आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ए में तो 6 तक ही दिया है, तो रिलेशन 6 से होगा, तो ये एलिमेंट नहीं होगा। यही आपके क्या होंगे, यही आपके 5 एलिमेंट होंगे आर। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज करके लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस रिलेशन का एलिमेंट निकाल लेते हैं, ये तो आपको पता होगा कैसे निकालें, समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं, आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। देखिए आर के एलिमेंट कौन से एलिमेंट आ गए, आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3, 4, 5 और एक 5, 6, ये क्या आ गया, ये आर के एलिमेंट आ गए, यही आपके आर के एलिमेंट है, ठीक है। यही आपका क्या है, आर के एलिमेंट है। अब चेक कर लीजिए हमसे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब चेक कर लीजिए। आर के एलिमेंट पता चल गए, तो चेक करिए कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, जो आपका आर जो है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
एक भी 1,1 रिलेशन होना चाहिए, 2,2 रिलेशन होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। इसमें प्रेजेंट है ही नहीं है रिलेशन में, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बस एक एलिमेंट बता दीजिए कि नहीं है, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव, चेक कर लिए। ट्रांजिटिव देखिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो देखिए 1,2 है, 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 2,1 भी क्या होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2,1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह से आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 1,2 तो आर को बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। एक एलिमेंट बता दीजिए कि नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उससे ही वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो आर इज ट्रांजिटिव। देखिए मान लीजिए 1, यहाँ पे देखिए 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन इसमें 1,3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए कितना आसानी से हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। क्यों, रीजन देना हो तो बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए। वो भी क्या है, वो भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और सीबीएसई 2010 में पूछा है, 2013 में भी ये क्वेश्चन क्या किया है, पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, आने चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब वही कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन ये दिया है कि हमें चेक करना है रिलेशन आर ऑन आर मतलब क्या, रियल नंबर में। ठीक है, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू। ये कंडीशन दिया है कि ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा देखिए क्या होगा यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव, एक एक करके चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, रिफ्लेक्सिव के लिए डिफिनेशन क्या होता था, ए बिलोंग्स टू सेट ए, जहाँ पे ए कामा ए बिलोंग करता था आर को। ये क्या होता था, डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन होता था। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे सेट ए था, लेकिन यहाँ पे सेट क्या है आपका, रियल नंबर में डिफाइन है। तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपका कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है, रिलेशन आपका ये दिया है कि ए कामा बी रिलेटेड टू आर इफ, कब, जब ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू। ए क्या हो, लेस देन इक्वल टू हो बी क्यू, मतलब सेकेंड एलिमेंट का क्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के केस में क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इज इक्वल टू ए क्यू, लेस देन इज इक्वल टू ए क्यू। तो कोई भी नंबर क्या, वो नंबर के क्यूब से, अपने नंबर के क्यूब से क्या होता है, लेस देन होता है या इक्वल टू होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो 2 क्या आ जाएगा, 2 क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 2 क्यों होगा, नहीं होगा ना। ये स्टेटमेंट क्या है, ये 2 है, और इसको क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो 8, ये 2 क्या है, 8 से 2 क्या है, 8 से छोटा है ना, 8 से क्या है, छोटा है। हाँ होता है, लेकिन पॉजिटिव केस के लिए होगा। बस क्या होगा, बस पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू है ए क्यू के लिए। मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तब पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि 2 क्या है आपका 8 से लेस आ रहा है। तो पॉजिटिव केस के लिए क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा निगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं थोड़ा, हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 लेस देन इज इक्वल टू -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, यही तो कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और ये क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब देखिए ये -2 बड़ा है ना, -8 से क्या है, -2 बड़ा है। नेगेटिव वाला डिजिट में जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, -2 बड़ा है,
यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है कि -2 क्या है, लेस देन है -8 से। तो ये क्या है, ये आपका इनइक्वालिटी क्या है, ये सही नहीं है। ये क्या है, -2 ग्रेटर देन है -8 से। ठीक है, तो निगेटिव के केस में क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है निगेटिव केस के लिए, अगर निगेटिव रियल नंबर के लिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका a, जो आपका है a, यहाँ पे a डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। क्यों नहीं हो, क्यों होगा, इफ a इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू AQ। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। आपको रीजन में भी दे दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसीलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए क्या होगा, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पोस्ट करके। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। तो कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ भी कमेंट करिएगा जरूर, लेकिन करिएगा जरूर कमेंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिमेट्रिक। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, लाइक करिए, नहीं तो शायरी बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए, लेट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो a, b बिलोंग्स टू r, तो कंडीशन कब होगा, इफ a इज लेस देन इज इक्वल टू BQ, a इज लेस देन इज इक्वल टू BQ। ठीक है, ये कंडीशन है आपका। ठीक है, तो देखिए हम एक यहाँ से क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, a इज इक्वल टू 2 है, और b इज इक्वल टू क्या है, 3 है आपका। ठीक है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा 3 के क्यूब से, होगा कि नहीं होगा, 2 इज लेस देन 27। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, अब क्या आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए। अब इसका रेसिप्रोकल थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 जो क्या होगा वो लेस देन होगा, लेस देन होगा क्या होगा, 2 के क्यूब से। तो ये 3 क्या आ जाएगा, 3 लेस देन 8। ये इसका रिवर्स वाला भी क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करें। पॉजिटिव के लिए तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव नंबर के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन वो भी इंटीजर के केस में, वो भी क्या हो रहा है, इंटीजर के केस में। इंटीग्रल अगर इंटीजर है तभी केस हो रहा है। अगर फ्रैक्शन में थोड़ा आ जाए तो फ्रैक्शन के लिए देख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में तो रियल नंबर है। तो फ्रैक्शन के केस में ले लेते हैं। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। और आपका 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, a इज इक्वल टू 1/2 और 1 मिनट, ठीक है, ये तो आपका समझ में आ रहा है। हाँ, 1/2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, और b इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, b इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। इस तरीके से आप ले लेते हैं, दोनों रियल नंबर है। तो 1/2 क्या आ जाएगा, लेस देन होगा 2 क्यूब से, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। लेकिन अगर ये कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका क्यूब करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। क्या ये 2 से इसका फ्रैक्शन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो छोटा क्वांटिटी आएगा ना, और ये बोल रहा है कि ये क्या है, ये छोटा क्वांटिटी है। तो ये वाला जो आपका साइन है लेस देन वाला, ये क्या आ रहा है, ये गलत आ रहा है। ये क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन होगा, 2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा, 2 ग्रेटर देन 1/8 होगा। लेकिन यहाँ पर लेस देन का साइन आ रहा है, अगर पलट रहे हैं उसको तो सिमेट्रिक बना रहे हैं तो इसलिए क्या होगा आपका, b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, इफ जब होगा a b जो होगा b डज नॉट लेस देन इक्वल टू AQ। ठीक है, ये वाला कंडीशन पे, इसीलिए r इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट
क्योंकि हमें सब चेक करना है, रियल नंबर में डिफाइन कर रहा है तो सबके लिए क्या होगा, सब नंबर के लिए क्या होगा, आपको रिलेशन डिफाइन करना चाहिए, कोई सिमेट्रिक है डिफाइन होना चाहिए सब नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, फ्रैक्शन के लिए, मतलब जितने भी रियल नंबर में जो नंबर आते हैं सबके लिए क्या होना चाहिए, ये सिमेट्रिक फॉलो होना चाहिए, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये ना कि एक केस में कर दिए तो हो गया, तो थोड़ा लॉजिक से सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए CBSE बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है 2 बार। ठीक है, आते हैं आप ट्रांजिटिव को देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, जब नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा रफ वर्क में, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो आते हैं सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद से बाकी जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है। ठीक है, आते हैं, देखिए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होगा, A और B और C तीन क्या होगा, आपको रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो A, B बिलोंग्स टू R इफ कब होगा, जब A इज लेस देन इज इक्वल टू BQ। दूसरा B, C बिलोंग्स टू R इफ जब B जो होगा लेस देन होगा C क्यूब से, ये कंडीशन को होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू क्या है 5 है और B इज इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, B इज इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, ये क्या हो रहा है 5, 2 R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों कि 5 का क्या होगा, 5 का लेस देन क्या होगा, 2 क्यूब से क्या होगा, लेस ही होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या होगा R को बिलोंग करेगा। दूसरा रिलेशन क्या मानते हैं, एक 2 मान लेते हैं और एक 2 से ही 1/3 मान लेते हैं, ये भी क्या कर रहा है R को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 1/3 टू द पावर 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन को क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों बिलोंग कर रहा है। तो अब देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट क्या सेटिस्फाई करेगा, 5, 2 का पावर 1/3, ये क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं, तो ये क्या आएगा 5 और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 टू दी पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 5 लेस देन इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ रहा है 5 जो क्या है 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं है ना, बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना, तो ये क्या होगा, ये वाला साइन यहाँ से क्या हो रहा है, ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला जो आपका कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा 5 2 का 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। तो इसलिए यहाँ पे R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इम्प्लाइड एट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये वाला क्या किया, ये वाला एग्जांपल मैंने बुक में आपको जो एग्जांपल दिया उसी से एक्सप्लेन कर दिया। और भी नंबर आप ले सकते हैं, डिफरेंट नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसी से कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।